बार बार आ रहे थे। उसी समय उसे एक घुड़सवार मिला। लड़के ने घुड़सवार से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार करने में मदद करेंगे? घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं यह कमल गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को कमल देकर सफर छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई। जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उसे समझ आया कि अगर उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर उसने खुद ही सफर पूरा करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी कठिनाई, लालच और मोह। थोड़ी देर बाद लड़का एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, यह कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा यह है कि तुम यहीं रुक जाओ। आज शाम को यहाँ एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत मज़ेदार चीज़ें होंगी। लड़के का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ और इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अपने उद्देश्य को याद किया कि वह यहाँ गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आया है, न कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं याद आईं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में नहीं फंसेगा। तीसरी कठिनाई, संदेह और असमंजस। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह गलत दिशा में चल रहा है। बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए थे। यह सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी पूरी यात्रा बेकार हो गई है और अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूं? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह सोचा कि अगर वह वापस लौटता है तो और भी ज्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। समस्याओं से कैसे निकले? लड़के ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। नंबर 1, उद्देश्य का महत्व। लड़के ने समझा कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। हर बार जब वह कमल को देखता, उसे अपना उद्देश्य याद आ जाता और वह फिर से प्रेरित होकर आगे बढ़ता। नंबर 2, इच्छाओं पर नियंत्रण। लड़के ने यह भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह उस लड़की के मोह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती और वह कभी अपने सवालों के उत्तर नहीं पा सकता था। नंबर 10, स्वयं पर विश्वास। लड़के ने सीखा कि खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हमारी बुद्धि और विवेक बेहतर तरीके से काम करते हैं।